इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वीडियो स्कैंडल के ज़िम्मेदार हैं वो कौन हैं और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने सरकारी इंक्वायरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तारिक बशीर चीमा ने सियासी मुखालफीन पर जो है बदनाम करने का इल्ज़ाम भी लगाया है और तहकीकात के लिए जो है हाई कोर्ट के जो जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि बेटे के साथ जो है हर इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने को तैयार हूँ। बेटे ने ऐसा कोई ऐब या साबित हो जाए तो ख़ुद इसे घर से निकाल दूँगा। ठीक है जी, लेकिन सवाल यह है कि हज़ारों ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली जो तालबात हैं अब कैसे जो है मुतमईन अंदाज से इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अपनी तालीम जारी रख पाएंगी। इस केस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद ज़ुहैब, हमारे रिपोर्टर हैं बहावलपुर से, उनसे बातचीत करते हैं। साजिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा साजिद, ये अभी मीन्स इसकी केस की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं प्लीज़ उससे बताइए। इसमें तारिक जो चीमा साहब हैं इनके बेटे के मुलव्वस होने के भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ सबूत भी मंजर आम पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस भी वायरल हैं जो कि एलिजिडली कहा जा रहा है कि इनके बेटे की हैं। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तारिक बशीर चीमा के जो बेटे हैं वलीदार साहब, उनकी वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुकी है, लेकिन चीमा साहब जो हैं वो मुसलसल इनकार है इस बात के मेरा बेटा से मुलव्वस नहीं है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिन पर उन्होंने मनपसंद साथियों को बुलाकर जो है ना कुछ साथियों पर जो है ना वो कदाकशी भी की और बल्कि थ्रेड का एक जो है ना माहौल बनाया कि अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो इस तरह करने से मामला छुपेगा तो नहीं। अब मजबूरी तौर पर 7 कमेटियां इस टाइम बन चुकी हैं और जो तफ्तीश जो है ना वो लाहौर शिफ्ट कर दी गई है। मामला तो है बहावलपुर में है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, और जब लाहौर में तफ्तीश होगी तो किस तरह से मेरिट हो सकता है। अच्छा हमने कुछ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे वायरल हैं जो कि कहा जा रहा है कि उनके बेटे की वीडियोस हैं और एलिजिडली ये कहा जा रहा है, तो ये जो वीडियोस हैं इनकी कोई तस्दीक हो सकी? तस्दीक तो इस तरह ना कि चीमा साहब तो खुद तो इसको मानने से इनकारी हैं, लेकिन हमने जो मकामी हम यहाँ पे जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं हमने वलीदार को देखा हुआ है। हमें तो वीडियो में वही लग रहा है कि वलीदार की वीडियो ही है, वो बड़ी क्लियर वीडियो है। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब मुसलसल डिनाई कर रहे हैं मेरे बेटे की वीडियो नहीं है। मेरे बेटे का मुकम्मल आप ना ब्लड टेस्ट करें, अगर उसमें से आइस कोई निकलता है, कोई भी नशावर निकलती है तो मैं अपने बेटे को घर से भी निकालने को तैयार हूँ। हर तरह से उन्होंने खुला जो है ना मुनाजरा किया है, उन्होंने मुख्तलिफ साथियों के लिए चैलेंज किया है उन्होंने इस बात की। अच्छा, इसमें हमारे ताकि नाजरीन को जो है हम फॉलो अप भी दे दें और जो अभी जिन्होंने अभी ट्यून किया ताकि उनको जो है इस केस के बारे में अपडेट भी हो जाए, ये कनेक्शन क्या है उन तारिक चीमा साहब के बेटे का, जो ये वीडियो स्कैंडल्स हैं, ये ड्रग्स हैं, ये जो तालबात के साथ जो है जिस तरीके से उनके साथ वो सलूक किया जा रहा था? इसमें असल वाकया ये है कि कुछ अरसा कबल कुछ माह पहले तारिक बशीर चीमा को कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की कि आपका बेटा जो है ना वो यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामलात में जो है ना उसकी पाई जा रही है मुदाखलत, कि वो बच्चों को आइस पे नशे पे लगाकर मुख्तलिफ लोगों के साथ, जिसमें इंतजामिया के लोग शामिल थे, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर साहब थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह साहब थे, मुख्तलिफ लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें जुडिशल भी हैं, कई इंक्वायरी चल रही हैं। उनके जरिए पूरा नेटवर्क ये काम कर रहा था जो बच्चों को यानी कि ब्लैकमेल करते थे, एक्सपोज के भी आपके नंबर्स लगवाने हैं, या कोई बच्ची ऐसे बाहर लेट नाइट वॉक करते हुए पकड़ी गई है किसी लड़के के साथ, तो उसको ये लोग ले जाते थे अपने साथ ऑफिस के अंदर, वहां से डाटा लेना, उनको ब्लैकमेल करना, बता देंगे, फिर उनको आइस पे लगाना, ऐसा ऐसा, फिर एक डेरा था वहां लेके जाना, फिर उनकी वीडियो बनानी। इस तरह के ये वाकयात में ना वलीदार को मुलव्वस पाया गया। तो फिर चीमा हमने मुकामी खुद वहां पर उसको स्टैंड लिया, फिर उसको इस्तेमाल किया या नहीं किया, तो भी किसी तरह मेरे बेटी की चीजें वायरल ना हो, तमाम लोगों को पकड़ा जाए, इनके मोबाइल लिए जाए, तमाम डाटा मेरे बेटे की हद तक हर क्लियर की जाए। बाकी आप दुनिया के साथ जो मर्जी करे, मुझसे मेरा से कोई सरोकार नहीं है। तो बेसिकली जो हम अभी तक हमारी रिपोर्टिंग है, तो ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ अच्छा हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऑपरेशन की शुरुआत जो बेस थी वो वलीदात थी तारिक बशीर चीमा की,
कि उनकी जो फुटेजेस हैं, उनकी जो मामलात, जो रिकॉर्डिंग है ना, उनको डेल किया जाए ताकि वो किसी भी तरह से ना वो ना आने ना हो सके। अच्छा, ये लास्ट में बताएं साजिद कि नए एक्टिंग वाइस चांसलर आए यूनिवर्सिटी के और उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। एक तो मीडिया से ताउन की स्टेटमेंट्स आई हैं, वो कैसा ताउन चाह रहे हैं हम नहीं जानते, क्योंकि ये एक बहुत मेजर स्कैंडल है और समवन नीड्स टू बी हैंग्ड, मैं समझता हूँ इस स्कैंडल के बाद। तो उनसे आपकी बातचीत हुई है या कोई उनकी कोई स्टेटमेंट्स आपके नज़र में मज़ीद? जी जी, वो उनका उस दिन की प्रेस ब्रीफिंग हमारे लिए बड़ी अजीबोगरीब थी खुद भी, कि वो एक तरफ से कहते हैं कि मीडिया हमसे ताउन करे, पता नहीं वो कैसा ताउन चाह रहे हैं, दूसरी तरफ कोई भी नुमाइंदा उनका जो है ना हमारे साथ टच नहीं है, किसी भी किस्म की जो है ना सूरत हाल पूछने के लिए ना कोई तर्जमान में बयान देने को राजी नहीं है। पहले भी जो मामला इतनी हाइट क्रिएट की गई है ना, जो हो गई है, उसमें असल जो है मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार यूनिवर्सिटी के तर्जमान थे या उनके रजिस्ट्रार थे या उनके पीए थे। किसी ने भी हमारी जब भी एफआईआर लॉन्च हुई पुलिस की तरफ से, हमने मौके जाने की कोशिश की है तो तर्जमान ने भी फोन उठाना पसंद नहीं किया, बल्कि अगर उठा भी ले तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स। जब ऐसे वाकयात आएंगे तो जाहिर बात है कि मीडिया क्या रिपोर्टिंग करेगी। तो किस तरह तो कैसे कह सकते हैं नो कमेंट्स? नो कमेंट्स कैसे कह सकते हैं आप? नो कमेंट्स कैसे कह सकते हैं ये लोग? और वाइस चांसलर जो हैं, जो नए आए हैं, वो कैसा ताउन चाहते हैं, ये आप हमें बता दें वाइस चांसलर साहब। हमारा अगर उनका नंबर है तो मिलाई जी उन्हें, उनसे पूछ लें उन्हें कैसा ताउन चाहिए। यहाँ पे बच्चियों की वीडियोस लीक हो रही हैं, वहाँ पे बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको ड्रग पे लगाया जा रहा है और आप हमसे कह रहे हैं ताउन करें। अजीब बात है जी।